So let us start page number 13 of chapter 1, the fish tale, class 5th maths. Why don't we start a new fish drying factory? तो फिश ड्राइंग फैक्ट्री क्या होती है कि जहां पर फिश को क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। तो ये कहते हैं कि हम क्यों ना अपनी एक जो है वो फिश ड्राइंग फैक्ट्री जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे आपने पीछे पढ़ा था कि वुमेन्स ने क्या किया था कि एक मीनकर बैंक जो था वो स्टार्ट किया था। सो द वुमेन्स ऑफ मीनकर बैंक आल्सो वांट टू स्टार्ट ए फैक्ट्री ऑफ ड्राई फिश। तो ये जो मीनकर बैंक की वुमेन्स थी वो एक ड्राई फिश फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहती थी, और पंचायत जो थी, द पंचायत हैज गिवन देम सम लैंड फॉर दैट, और इसके लिए पंचायत ने भी उनको क्या किया, लैंड दी। ओवर द ईयर दे हैव सेव्ड ₹74,000। उन्होंने पूरे साल में जो थे वो 74 रुपीज जो है वो उसमें सेव किए थे। दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री। तो उन्होंने इससे ही पता लगाया कि उन्हें फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए और कितनी मनी की जरूरत है। फिजीला राइट्स द थिंग्स दे नीड टू बाय टू बिगिन। तो फिजीला ने क्या किया, एक लिस्ट बनाई जिसमें उसने वो चीजें लिखी जो उनको जरूरत थी, जो चीजें उन्होंने खरीदनी थी। सो सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। तो नेक्स्ट पेज पर आपका एक टेबल दिया गया है जहां पर उसने कॉस्ट जो थी हर एक आइटम की जो है वो कॉस्ट लिखी हुई थी, एंड द नंबर ऑफ आइटम्स दे वांट टू बाय, और उसमें नंबर ऑफ आइटम्स भी थी, यानी कि कौन सी चीज उसने कितनी खरीदनी है, तो उसकी भी एक लिस्ट थी। फाइंड द टोटल कॉस्ट। स्टूडेंट्स आपने इसमें टोटल जो है वो कॉस्ट निकालनी है। सो दिस इज योर टेबल एंड द आइटम्स आर गिवन। ये आपकी आइटम की लिस्ट है और इसमें प्राइस ऑफ ईच आइटम, यानी कि वन आइटम का आपका प्राइस दिया गया है। एंड नेक्स्ट द नंबर ऑफ आइटम्स, आपने कितनी आइटम्स खरीदनी है, और दिस इज योर कॉस्ट। यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट। फर्स्ट इज बोरेवेल फॉर फ्रेश वाटर, जिसकी कॉस्ट जो है ₹3,000 है, और कितने आपने खरीदने हैं, 1। नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट। अगर आपने एक खरीदना है तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, मीन्स कि 3000 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 3000। नेक्स्ट इज बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग। द कॉस्ट इज 2000 एंड द नंबर ऑफ आइटम्स 20। अब आपने ये जो है वो 20 आपने खरीदने हैं, लेकिन 1 की कॉस्ट कितनी है दी हुई, 2000। नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 आइटम्स, सो मल्टीप्लाई बोथ दीज। जब आप ज्यादा की कॉस्ट निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 2000। अब यहां पर आपका 2 है, ये भी आपका 2 है, 2 2 जा कितने हो गए, 4। और इसके साथ जो आपकी 0 लगी होती है वो सारी काउंट करके आपने लिख देनी है, 1 2 3 4। सो 1 2 3 4। नेक्स्ट इज सीमेंट टैंक। द कॉस्ट इज 1000, यानी कि 1000 1 की कॉस्ट है, और आपने कितनी निकालनी है, 4 की निकालनी है। नाउ मल्टीप्लाई 4 बाय 1000। तो इसमें आपने क्या किया, 4 को 1000 से आपने मल्टीप्लाई किया, एंड विच इज इक्वल टू 4000। नेक्स्ट इज ट्रे एंड नाइफ, एंड द कॉस्ट इज 300, एंड यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम इज 20। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20। आपने 20 की कॉस्ट निकालनी है, 1 की आपके पास गिवन है। सो मल्टीप्लाई 300 बाय 20। अब यहां पर आपका आ गया 3 और 2 कितने बन गए आपके पास, 3 2 जा 6, और 1 2 3 0 है, तो आपने 30 आपने लगा दी। एट द लास्ट इज बकेट ₹75। अब 75 1 की कॉस्ट है, एंड यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20। सो 75 मल्टीप्लाई बाय 20। अब आपने क्या करना है, 75 को 2 से कर दे मल्टीप्लाई, तो आपके पास कितना आता है, 150, और इसके साथ 20 के साथ 10 है, तो आप यहां पर 10 लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज टोटल कॉस्ट टू सेट अप द फैक्ट्री। अब आपने फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए इसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है, यानी कि ये आपके पास आ गया 3000, दिस इज योर 40,000, नेक्स्ट इज 4000,
एंड 6000 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 1500। इन सबको आपने प्लस करना है और प्लस करके आपने यहां पर लिख देना है। बाय एडिंग द टोटल कॉस्ट वी गेट हियर 54,500. So write here 54,500. That is the total cost. Next is when fresh fish is dried, it becomes 1/3 its weight. Means कि जब आप फ्रेश फिश को ड्राई कर रहे हैं, उसको सुखा रहे हैं, तो उसका वेट जो है वो कितना आ रहा है 1/3 इट्स वेट, यानी कि जो उसका वेट है उसका 1/3 जो है वो उसका वेट आ रहा है। क्योंकि जब कभी भी आप किसी चीज को सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, तो उसके वेट में कमी आती है, तो उसका वेट क्या होता है, कम होता है। इन 1 month दे प्लान टू ड्राई 6,000 kg ऑफ फ्रेश फिश। 1 month में वो प्लान कर रहे हैं कि उन्होंने 6,000 kg जो है वो फ्रेश फिश को क्या करना है, ड्राई करना है। हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन ए मंथ। तो 1 month में वो कितने ड्राइड फिश ले रहे हैं, मीन्स कि वो 6,000 जो है 6,000 kg उनके पास फ्रेश फिश है, तो जिसको उन्होंने क्या किया, ड्राई किया। जब इसको ड्राई किया तो इसका वेट कितना कम हो गया, 1/3। ठीक है, 1/3 आपके पास गिवन है, तो 1/3 इसका वेट कम हो गया। तो आपके पास कितना वेट आ गया, 3 1 3, 3 2 6। 3 को आपने इससे क्या किया, डिवाइड किया, तो डिवाइड करके आपके पास ये 0 वैसे के वैसे ही लग जाएगी। तो आपके पास कितना आ गया, 2000। तो 2000 आपके पास क्या आ गया, ड्राइड फिश आ गई। नेक्स्ट इज फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। तो इसमें आपने कैलकुलेट करना है 6 kg जो फ्रेश फिश है। वी बाय फ्रेश फिश फॉर ₹15 पर kg। जो आप फ्रेश फिश खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट जो है कितनी है, 15 रुपीज है पर केजी, यानी कि 1 kg की आप खरीदेंगे तो कितनी कॉस्ट है, 15 रुपीज। वी सेल ड्राइड फिश, और जब उसको आप सुखाएंगे, ड्राई करेंगे और उसको बेचेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹70 पर केजी। सो वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट डैश kg ड्राइड फिश। तो इसने आप में क्या किया कि 6 kg आपने फ्रेश फिश ले ली। ठीक है, तो 6 kg आपने फ्रेश फिश ले ली और उसको क्या किया, आपने ड्राई किया। तो जब आप इसको ड्राई करेंगे तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 1/3 कम हो जाएगा। क्योंकि आपके क्वेश्चंस में दिया है कि जब आप फ्रेश फिश को ड्राई करते हैं तो उसका वेट कितना आ जाता है, 1/3 इट्स वेट, यानी कि जो उसका वेट होता है उसके वेट से 1/3, मीन्स कि आपने 1/3 इसका वेट निकालना है। तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर 3 1 3, 3 2 6, तो आपके पास क्या आ गया, 2 kg ड्राइड फिश। नेक्स्ट इज फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे। अब आपके पास 6 kg जो है वो फ्रेश फिश है, तो आप कितना पे करेंगे, कितना मनी देंगे। तो आपको पता है कि जब आप फ्रेश फिश खरीदते हैं 1 kg का प्राइस 15 रुपीज उसका कितना है, प्राइस है दिया हुआ। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 6 का निकालना है, 1 का 15 है, तो 6 का जब आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 15 6 कितनी होती है, 90। नेक्स्ट इज वी विल सेल 2 kg ड्राई फिश एंड गेट। अब आपने क्या किया कि 2 kg ड्राई फिश, जो आपने फिश ड्राई की है अब उसको आपने बेचा है, तो आपके पास क्या आएगा, यहां पर आपने क्या किया कि 2 kg ड्राई है और ड्राइड फिश का कॉस्ट कितनी है, 70 रुपीज पर, यानी कि 1 की कॉस्ट कितनी है, 70, तो 2 की कॉस्ट कितनी आ गई, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2, 2 7 14, और साथ में ये 0 लगी हुई, तो इसको वैसे ही आपने 0 यहां पर लगा देनी है। ठीक है, तो 140 आपके पास आ गया। सो इफ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न। अगर आप 6 kg फ्रेश फिश को ड्राई करेंगे तो आप कितना अर्न करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप 6 kg फ्रेश फिश को ड्राई करेंगे तो उसका वेट कितना हो जाएगा, उसका वेट कितना होगा आपके पास, क्योंकि जब आप फ्रेश फिश को ड्राई करते हैं तो 1/3 उसका वेट रह जाता है।
तो आपके पास यहां पर आपने निकाला था 6 kg फ्रेश फिश, तो वो कितना वेट हो गया था? 2 kg आपके पास ड्राइड फिश आ गई थी। तो आपके पास जो 2 kg ड्राइड फिश है वो आपने यहां पर निकाली थी 2 kg ड्राइड फिश। तो 2 kg ड्राइड फिश का कॉस्ट कितनी है दी हुई? दैट इज इक्वल टू 140। मीन्स कि आपने क्या किया कि 140 आपके पास आ गया। 90 आपने यहां पर माइनस किया हुआ, वो क्यों किया हुआ? क्योंकि जब आप क्या करेंगे कि 6 kg फ्रेश फिश जो है वो आप उसको ड्राई करेंगे, तो सबसे पहले तो आप उसको खरीद के लेकर आएंगे। जब आप खरीद के लेकर आएंगे तो कितने अमाउंट खरीद के लेकर आएंगे? तो वो आपने यहां पर निकाला है कि 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे। आप कितना पे कर रहे हैं? 90 रुपीज पे कर रहे हैं। तो मीन्स कि आपने 90 यहां पर माइनस किया, तो दैट इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया? 50 रुपीज। तो 6 kg फ्रेश फिश के ऊपर वो कितना अर्न करने हैं? दैट इज 50 रुपीज। क्योंकि अर्न आपका वही होगा जब आप क्या करते हैं, उस चीज को जो बेचते हैं वो अमाउंट माइनस जितने में क्या किया आपने खरीदी है उसको भी क्या करते हैं, दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। जितने में चीज बेची है और जितने में खरीदी है वो आपस में माइनस करेंगे, तभी आपका क्या निकलेगा? अर्न निकलेगा, जो आपको प्रॉफिट हुआ, दैट इज ₹50। बट इफ वी ड्राई 6000 kg वी कैन अर्न रुपीज। अगर आप 6000 kg को ड्राई कर रहे हैं तो आप कितना अर्न करेंगे? अगर 6 kg फ्रेश फिश है आपके पास तो आपके पास कितना आ जाता है? ₹50। अब 6 kg के ऊपर कितना अर्न किया? 50 रुपीज। तो 6 kg के ऊपर अर्न कितना किया? दैट इज ₹50। तो 6000 के ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास? तो 6000 मीन्स कि 6 के साथ क्या है? 1000 के साथ ये मल्टीप्लाई है, तो कितना अर्न करेंगे ये? मीन्स कि 50 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपके पास कितना आ गया? 50,000। तो 50,000 जो है वो अर्न करेंगे। सो दिस इज योर कंप्लीट पेज 14 एंड नेक्स्ट पेज 15। इन 15 पेज दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद दिस प्लान। वो इस प्लान से सभी बहुत खुश थे। द ग्रुप कैन मेक प्रॉफिट एंड ईच वुमेन कैन गेट इज सैलरी फॉर द वर्क शी डज। तो इससे क्या था, जो ग्रुप था उन्होंने क्या किया? प्रॉफिट बनाया और हर एक वुमेन्स को क्या मिला? सैलरी मिली जो उन्होंने काम किया था। Then Jhansi, I found that 6000 kg fish, we would need 1500 kg salt every month. तो झांसी कहती है कि हमें 6000 kg फिश के लिए हमें 1500 kg जो है वो साल्ट की हर महीने जरूरत पड़ेगी। इट्स प्राइस इज ₹2 पर kg, यानी कि वो जो साल्ट लेंगे उसकी कॉस्ट जो है, 1 की कॉस्ट कितनी है? ₹2 पर kg। सो मंथली कॉस्ट, अब आपने इसमें क्या निकालना है? मंथली कॉस्ट निकालनी है साल्ट। तो साल्ट आपके पास कितना आ गया? आपके पास जो है वो ₹2 जो है वो पर kg की कॉस्ट है। तो टोटल मंथ में कितनी कॉस्ट निकलेगी? 15 2 जा कितने होते हैं? 30, और साथ में 20 लगी हुई, तो यहां पर भी आपने 20 लगाएगी। मीन्स कि 3000 रुपीज जो है वो साल्ट के ऊपर खर्च किया जाएगा। पैकिंग एंड बस चार्जेस, अब जब आप कोई वो काम स्टार्ट करते हैं तो उसकी पैकिंग के ऊपर और बस चार्जेस भी लगते हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी है दी हुई? ₹3000। सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 3000 प्लस 3000, दोनों को प्लस किया तो आपके पास कितना आ गया? 6000। नाउ फजीला, दैट साउंड्स वेरी गुड. Our calculations tells us that every month our bank will earn ₹44,000. तो इस कैलकुलेशन से फजीला कहती है कि हम हर महीने जो है हमारा बैंक जो है वो कितना अर्न कर रहा है? 44,000 जो है वो अर्न कर रहा है। चेक टू सी इफ यू आल्सो गेट द सेम आंसर। अब आपने चेक करना है कि ये 44,000 ही उनका बैंक जो है वो अर्न कर रहा है। तो पीछे जैसे आपने निकाला था कि 1 मंथ में उसने कितना निकाला था? 50,000।
50,000 उन्होंने अर्न किया, लेकिन 6,000 क्या किया उन्होंने, फिर उसके ऊपर जो है वो उसकी कॉस्ट निकाली, यानी कि उतना उन्होंने एक्स्ट्रा खर्च किया, तो -6,000. When we subtract both these numbers, then we get 44,000. So by check the calculations, our answer is same. So this is your complete page 15 and lesson 1.